ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा। हे गिरिजे, देवता कितने दुष्ट है कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला। उन्होंने आपके प्रताप का एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। आज तो आपको यह अब यही उचित है कि आप अपना तेज दिखलाओ, देवताओं को दिखा दो, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावे तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह सुनकर तुम वहां से चले गए। अस्तु गिरिजा, तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों से द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकार तथा अंग वंदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप हमें आज्ञा दे, हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में है तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु गिरिजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल पे पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी में तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिवजी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिवजी को और दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न न किया जाएगा तब तक वह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरिजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं। अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिवजी की आज्ञानुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशूलभद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हाथिनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हाथिनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनर्जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इससे पश्चात विष्णु जी हाथी से सिर को लेकर शिवजी के पास पहुँचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा अन्नथा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित देखकर अनोत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती है, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेगी। शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं से समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा न
पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा के अनंत प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं ने गणपति की अत्यंत उत्तम एवं पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब ब्राह्मण जी इतना कह चुके तो अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश की एवं स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिवजी से विदा होकर समस्त देवता वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातःकाल उठकर शिवजी तथा गिरिजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिवजी गिरिजा से बोले, हे गिरिजा, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों के विवाह को हो जाए। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय है। अस्तु, पहले हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे कि पहले हमारा विवाह होना चाहिए और गणपति कहते थे कि पहले हमारा। यह देखकर शिव एवं गिरिजा ने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम दोनों समवयस्क के हो और तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। यह सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। तभी गणपति ने यह सोचा कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा कर सकूं। तब मैं क्या करूं? उसी समय उन्हें एक युक्ति सूझी। वे स्नान कर माता पिता के सम्मुख खड़े हुए तथा विनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे। आज तो आप पूजन के स्थान पर बैठिए। यह सुनकर शिवजी एवं गिरिजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की कि हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्म मूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हो? शिव गिरिजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कर आए? तब गणपति ने यह उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोगों की परिक्रमा नहीं की? इसके सिवाय वेद लिखते हैं कि जो मनुष्य माता पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ है। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दे, नहीं तो मेरा विवाह कर दे। हे नारद, शिव एवं गिरिजा गणेश के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता भी हुई। तब उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभ मति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के सम्मान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिवजी की इच्छा जानकर विश्वरूप ने अपनी 2 पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि एवं
तृतीया गणपति से साथ विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिवजी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थी। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम तथा वृद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित तथा कलाकार न हुआ। इतने ही में स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी कर लौट आए। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया तथा यह कहा, हे स्कंद, देखो तुमको माता पिता ने बहकाकर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने 2 स्त्रियों से 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्होंने यह काम उचित नहीं किया। जो माता पिता सोई ही अपनी संतान को बेचे या विष दे या उसका राज्य धन द्रव्य आदि लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे। इसमें पुत्र को यदि उत्पन्न है कि वह फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। हे नारद, इस प्रकार की बातें कहने से तुम्हारा तेज घट गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहां माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। यद्यपि उन्हें वहां जाने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिवजी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक है कि उनको कोई नहीं जान पाता। हे नारद, स्कंद जी क्रोच पर्वत में जब से स्थित हुए तब से वहाँ की दशा ही बदल गई। वहाँ पर्वत यश के वृद्धि करने वाले पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन समस्त देवता एवं मुनि एक साथ वहां जाकर स्कंद से दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरिजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौटा लाने का प्रयत्न किया, परंतु स्कंद जी वहां से लौटकर नहीं आए। वरन शिवजी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करे। इसलिए वे वहां से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिवजी वहां पर हर पूर्णमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद का तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया, जिससे सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा वह संसार के अनंत तथा अंत में शिवजी के धाम को प्राप्त करेगा। हे भोले